हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पेस एल्गी? निम्नलिखित में से किसे स्पेस एल्गी कहा जाता है? ए एसिटाबुलेरिया, बी लैमिनारिया, सी क्लोरेला, डी एनावेना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, क्लोरेला इज नॉन एज स्पेस एल्गी। क्लोरेला को क्यों स्पेस एल्गी कहा जाता है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तब अपने एयरक्राफ्ट में क्लोरेला को लेकर जाते हैं, क्योंकि क्लोरेला से प्रोटीन, फूड, वाटर और ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैंक्रियाटिक जूस? निम्नलिखित में से कौन सा पैंक्रियाटिक जूस नहीं है? ए ट्रिप्सिन, बी एमाइलेज, सी लाइपेज, डी पेप्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, पेप्सिन इज नॉट ए पैंक्रियाटिक जूस। ऊपर के तीनों सभी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों ही पैंक्रियाटिक जूस है। पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस है, ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, व्हिच इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो? आम का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? ए फ्लेसीथैलामस, बी मेसोकार्प, सी इंडोस्पर्म, डी पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मेसोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे, जो हम लोग जो एप्पल खाते हैं, एप्पल का फ्लेसीथैलामस जो पार्ट होता है वही हम लोग खाते हैं। और कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं? एंडोस्पर्म को। अंगूर का और टमाटो का हम लोग पेरिकार्प और प्लेसेंटा को खाते हैं। ये सब याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इन व्हिच प्लेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑकर्ड? जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी लाल रक्त कणिका, उसका विनाश कहाँ होता है? ए लीवर में, बी लीवर एंड स्प्लीन में, सी स्प्लीन में, डी लिम्फ नोड में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लीवर एंड स्प्लीन इज द डिस्ट्रक्शन प्लेस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स का लाइफ स्पेन कितने दिनों का है? 20 से 120 दिनों तक। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया डिजीज होता है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, रेड रोट ऑफ शुगर कैन ऑकर ड्यू टू? निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने का लाल छोर का कारण है? ए एल्गी, बी फंगी, सी ब्रायोफाइटा, डी टेरिडोफाइट्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, फंगी। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि फंगस के कारण प्लांट में और भी कुछ डिजीज होता है, जैसे कि लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज? कॉकरोच पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? ए गिल, बी ट्राकिया, सी पाल्मोनरी सैक, डी बुक लंग्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ट्राकिया इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेंटर ऑफ थिंकिंग? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोच का केंद्र है? ए थैलामस, बी सेरिब्रम, सी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलामस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सेरिब्रम। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि सेरिब्रम सेंटर ऑफ विजडम, मेमोरी, विल पावर, मूवमेंट, नॉलेज, ये सभी को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, व्हिच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है? ए ओ, बी ए, सी बी, डी ए बी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एंटीजन कौन सा ब्लड ग्रुप में नहीं होता है ये पूछ लेता है, इसीलिए हम दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस? पित्त रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ए 6, बी 7.7, सी 6.6, डी 5। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 7.7। नेक्स्ट, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल दैट ए लिव ऑन द लैंड, बी लिव अंडर द वाटर, सी लिव अंडर लैंड, डी लिव ऑन लैंड एंड वाटर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, लिव ऑन लैंड एंड वाटर। नेक्स्ट, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? ए मेडुला, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी कॉर्टेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि किडनी का जो वेट होता है, टोटल वेट कितना होता है? 140 ग्राम का। नेफ्रॉन का जो इनर पार्ट होता है उसे मेडुला कहा जाता है और नेफ्रॉन का जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन हेड?
मानव मस्तिष्क में कितना हड्डी होता है? ए 29, बी 24, सी 6, डी 28। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 29 बोन्स फाउंड इन ह्यूमन हेड। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि 29 बोन में से 8 बोन्स फोरहेड में होता है, 14 बोन्स फेशियल बोन्स होता है, 6 ईयर बोन्स होता है और 1 होता है हायर्ड बोन्स। और इसी के साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे कि ह्यूमन रिब्स जो होता है, ह्यूमन रिब्स में टोटल में 24 बोन्स होता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज हेल्प्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन सहायता करता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन के, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी विटामिन के helps to the formation of prothrombin and fibrinogen of blood plasma. Next, which one of the following elements is present in green pigment of leaf? A phosphorus, B calcium, C magnesium, D iron. इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी magnesium is present in the green pigment of leaf. Next, how many pairs spinal nerve found in human body? मानव शरीर में कितना जोड़ा स्पाइनल नर्व देखने को मिलता है? A 12 जोड़ा, B 21 जोड़ा, सी 31 जोड़ा, डी 22 जोड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स क्रेनियल बोन्स होता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ऑर्थ्रोपोड? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थ्रोपोड का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है? ए फ्लेम सेल, बी मेल्पिजियन ट्यूब्स, सी यूरिनरी ऑर्गन, डी नेफ्रेडिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मेल्पिजियन ट्यूब। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जो फ्लेम सेल जो होता है वो फ्लैटॉम का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, और यूरिनरी ऑर्गन जो है ये मोलास्का का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, और नेफ्रेडिया फाइलम का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B5? विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या है? ए राइबोफ्लाविन, बी नियासिन, सी पेंटोथेनिक एसिड, डी बायोटिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी पेंटोथेनिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B5। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है, और नियासिन विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है, और बायोटिन जो है ये विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ टेल्स फाउंड इन शार्क? शार्क में किस प्रकार का पूंछ देखने को मिलता है? ए होमोसेर्कल, बी हेटेरोसेर्कल, सी पोर्कुपाइन, डी डाइफिसेर्कल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हेटेरोसर्कल। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गन वाज अफेक्टेड बाय लेप्रोसी डिजीज? कुष्ठ रोग से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है? ए लंग्स, बी नर्वस सिस्टम एंड स्किन, सी इंटेस्टाइन, डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम एंड स्किन वाज अफेक्टेड बाय लेप्रोसी डिजीज। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि लेप्रोसी डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया के कारण लेप्रोसी डिजीज होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर? निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? ए रिप्रोडक्शन, बी डिटॉक्सिफिकेशन, सी ग्लाइकोजन सिंथेसिस, डी बाइल जूस प्रोडक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट, व्हिच मेटल फाउंड इन विटामिन B12? विटामिन B12 में कौन सा मेटल मिलता है? ए कोबाल्ट, बी मैग्नीशियम, सी आयरन, डी कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कोबाल्ट फाउंड इन विटामिन B12। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 के डिफिशियंसी के कारण कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है? ए टाइफॉइड, बी मीसल्स, सी एनेमिया, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मीसल्स इज एन एयरबोर्न डिजीज। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि और भी कुछ वायुजनित रोग है, जैसे कि चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच प्लांट्स हार्मोन कंट्रोल्स द फ्रूट रिपेनिंग? ए इथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्बेरेलिक एसिड, डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इथिलीन। नेक्स्ट, डीएनए और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग व्हिच फेज? कौन सा फेज में डीएनए और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन संगठित होता है? ए टेलोफेज, बी इंटरफेज, सी मेटाफेज, डी प्रोफेज। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इंटरफेज। इंटरफेज में डीएनए या फिर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन जो होता है वो यहाँ इंटरफेज में संगठित होता है। नेक्स्ट, व्हिच एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस?
गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड मिलता है? ए नाइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट, रेटिना ऑफ आई इज एनालोगस टू व्हिच पार्ट ऑफ कैमरा? ए फिल्म, बी ग्लास, सी शटर, डी लेंस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए फिल्म। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही में अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।